तो मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयउ कंत पर विधि विपरीता। वहां चिंता का एक पक्ष और यहां चिंता का दूसरा पक्ष। और उसके बाद जब ये कहा गया कि वो नेत्र मार्ग से हृदय में श्री राम को ले आई, तो यही कहा जा सकता है ले आई माने उन्होंने आने की कल्पना किया। तो कल्पना के विषय में धारणा है कि कल्पना तो झूठी होती है, हम कल्पना करने तो इससे क्या होता है। लेकिन भक्ति शास्त्र का ये जो सिद्धांत है, भक्ति सिद्धांत की जो मान्यता है वो ये है कि ये सारी वृत्तियां जो अच्छी वृत्तियां हैं उसे तो हम भगवान की दिशा में लगावे ही, उसको तो भगवान के लिए अर्पित ही करें, करना ही चाहिए। लेकिन अगर हमारे अंतःकरण में ऐसी विपरीत वृत्तियां हैं तो उसे भी हम भगवान की दिशा में यदि मोड़ देंगे तो वो वृत्ति हमारे लिए धन्यता का कारण बन जाएगी। और इसका अभिप्राय यह है कि जब हमारे मन में चिंता आवे तो अब संसार के वस्तुओं की चिंता, और उसका एक प्रतीकात्मक संकेत आता है किष्किंधा कांड में। कई दो गीत हैं, एक संपाति और दूसरे जटायु। और संपाति बड़ा ही महत्वाकांक्षी, तो ये संपाति की कथा प्रत्येक महत्वाकांक्षी की कथा। संपाति ने जटायु से कहा, आकाश में तो सभी पक्षी उड़ा करते हैं, हम लोग भी उड़ते हैं, तो हमारी क्या विशेषता, इसलिए आओ हम चले ऊपर आकाश में और ऊपर और ऊपर और सूर्य तक पहुंच जाए। बड़ी महत्वाकांक्षा। आज का युग तो संपाति युग है ही है। ग्रह नक्षत्रों की पहुंचने की जो वृत्ति है वो तो शाश्वत रूप से दिखाई देती है इतिहास में भी। तो वो जब दोनों चलते हैं तो मानो प्रत्येक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है वह जो अपने आप को औरों से कुछ और ऊपर ले जाना चाहता है, किंतु ऊपर ले चलने की इच्छा के साथ साथ उसके साथ कुछ समस्याएं भी हैं। मैं आशा करता हूं कि आप चैतन्य रह करके सुन रहे हो, और वही हुआ। अब वो ज्यों-ज्यों ऊपर उठने लगे त्यों तो सूर्य के ताप का अनुभव होने लगा। जटायु और संपाति दो प्रकार के व्यक्ति हैं, दोनों महत्वाकांक्षी, असीम आकाश में उड़ रहे, सूर्य तक पहुंचना चाहते हैं। पर जटायु ने विचार करके विचारा, जटायु को लगा कि ऐसा लगता है कि हम वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे, और फिर विचार किया कि वहां तक पहुंच जाने से क्या कोई विशेषता आ जाएगी क्या। सूर्य तो प्रकाश में है, तो सूर्य का प्रकाश यहां से भी मिल रहा है, तो सूर्य का प्रकाश महत्वपूर्ण है कि सूर्य तक पहुंचना महत्वपूर्ण है। और ये देखेंगे आप, पतंगे को मूर्ख क्यों कहा जाता है। कब पतंगे को बहुत से लोग प्रेमियों का भी रूप देते हैं। तुलसीदास जी ने तो उसको मूर्खता के प्रसंग में प्रस्तुत किया। रावण ने जब अंगद से कहा कि तुम जानते हो मैं जैसी पूजा करता हूं क्या किसी ने आज तक किया, और तब कहा कि मैंने तो इन भुजाओं पर कैलाश पर्वत को उठा लिया, शंकर और पार्वती को अपने सिर पर उठा लिया, इतना इतनी मेरी उनके प्रति आदर वृत्ति है। और अन्य लोग तो फूलों से पूजा करते हैं, और मैंने कर सरोज निज सिरनि उतारी, अपने लिए कह रहे, मेरे अपने कर कमल से मैंने अपने सिर कमल को काटा, सब कमलत्व जो है अपने में ही, और पूजऊं अमित भारत पुरारी। तो समझता था कि अंगद प्रभावित हो जाएंगे। अंगद ने हंस करके कहा, तुमने बड़ा अच्छा परिचय अपना दे दिया। मैं समझ गया कि तुम्हारे लिए प्रशंसा में दो को मिला दे तो तुम्हारा परिचय मिल गया। कब पतंग और गधा, इन दोनों को मिला करके अगर कोई बने तो तुम। क्यों? अब गधा इस बात पर बड़ा गर्व करे कि मैं कितना बोझ ढोता हूं। तो ढोता है तो धोबी ढुलावे, धोबी उस पर बोझ ला दे गई, लेकिन उस बोझ में किसी को दया आ गई कि गंदे कपड़े के स्थान पर इसको चंदन इसके पीठ पर लाद दे। तो अब चंदन को लाद देने से क्या गधे के बोझ में कोई अंतर पड़ा, या उसको लगा कि पहले तो गंदगी थी और अब चंदन लादा गया है, मैं धन्य हो गया।
और उसका अभिप्राय यह है कि उसके लिए तो बोझ बोझ ही है। यथा खरश्चंदन भारवाही भारस्य वेत्ता न तो तंजनस्य। अभिप्राय ये है कि सिर पर संसार में है और लोग कुछ धारण करते हैं, तुमने शिव को धारण कर लिया, पर शिवत्व तुम्हारे मस्तिष्क में आता, विश्वास तुम्हारे जीवन में आता तो तुम्हारा उठाना सार्थक था। गर्व पाल रहे हो कि मैंने कैलाश सहित शंकर जी को उठा लिया। और जरही पतंग विमोह बस भार बहाई खर वृंद ते नहीं सूर कहा वही समुझ देख मति अंध। तो बुद्धि से पूरा अंधा। दीपक में प्रकाश है, कौन दीपक नहीं जलाता, लेकिन बुद्धिमान क्या ये पतंगा है? अरे बुद्धिमान वो है जो दीपक के प्रकाश में वस्तुओं को देखता है, ग्रंथ पढ़ता है। अब ये कौन सी विशेषता ये हुई कि वो जाकर के इतने निकट से जरा देखें, जरा सट के देखें, तो जलना अवश्य संभव ही है। तो तुम्हारी वृत्ति तो उसी प्रकार की है। तो मानो इसका अभिप्राय तो ये हुआ कि यह जो वृत्ति है का उस वृत्ति को जब व्यक्ति स्वीकार करेगा तो यह समस्याएं भी उसके जीवन में आएंगी। तो जटायु ने ये सोचा कि सूर्य तक पहुंच करके भी क्या मिलेगा, केवल यही लोग कहेंगे कि वाह भाई तो बड़े महान हैं जो सूर्य तक पहुंच गए। इसलिए अगर हम जाएं जो बीच मार्ग में पंख जले और हम गिर पड़े, इससे अच्छा यह है कि बस अब लौट चले। तो एक महत्वाकांक्षी उड़ान वाला व्यक्ति हुआ है जो उड़ान के साथ साथ विचार करता है कितना उड़े, कहां तक उड़ना हमारा सुरक्षित है और उड़ने का उद्देश्य क्या है। वो संपाति से भी उसने कहा कि हम तो ये समझते हैं कि आगे नहीं बढ़ना चाहिए। संपाति भी का यह देख तो रहा है, लेकिन उसने कहा नहीं तुम लौट सकते हो, मैं नहीं लौटूंगा। ऐसा लगा कि महान वीर था, या कह सकते हैं कि जटायु जी कायर थे, पर ऐसा नहीं था। जटायु कितने वीर थे इसका इतिहास में पता बाद में चला, बाद में भविष्य में जो घटनाएं हुई उसमें पता चला कि जटायु कितने वीर थे। जटायु वीर थे और विचारक थे, और संपाति वीर तो था पर विचार शून्य था। इसलिए संपाति ने जब बंदरों को अपनी आत्मकथा सुनाई तो आत्मकथा सुनाने के बाद कहा कि जटायु लौट गया, मैं नहीं लौटा। तो बढ़िया बात क्या है, उसने ये नहीं कहा कि वो कायर था लौट गया मैं वीर था। उसने भाई सच्ची बात यह है कि वह था निर्भिमानी, विनम्र था, और मैं अभिमानी कभी नहीं रहा। अभिमानी व्यक्ति को ये बड़ी चिंता रहती है कि लोग क्या कहेंगे, बड़ा भारी संकट, लोग क्या कहेंगे। हमारा अभिमान इतना प्रबल जब हो जाए तो हमें दुख ही मिलेगा कि कहने वाले तो कुछ न कुछ कहेंगे ही, उनको तो आप कभी किसी तरह से रोक ही नहीं सकते। आपका जो उद्देश्य की ओर बढ़ना, और जहां रुकना है, जहां लौटना है, लौट भी आना। परिणाम जटायु जी लौट गए, और उसके बाद उस सूर्य के ताप से संपाति के पंख जले और नीचे की ओर गिरा। तो जब कोई व्यक्ति अनावश्यक महत्वाकांक्षा लेकर के उड़ेगा तो उड़ने के साथ साथ गिरने की भी संभावना रहेगी। और ये गिद्ध का जो पंख है मानो पुरुषार्थ है। आप बड़े पुरुषार्थी हैं, आप और ऊपर उठने चले जाना चाहते हैं, पर पुरुषार्थ की एक सीमा है, और वो पंख जला और वो गिर पड़े। व्यक्ति महत्वाकांक्षी है, उठता है या फिर गिरता है। उठेगा तो भी गिरेगा। लेकिन कितनी सुंदर बात हुई संपाति के जीवन में। और उस समय जब वो गिर पड़े तो अब कौन ध्यान दे, गिर गिरा हुआ है तो किसकी दृष्टि जाए। लेकिन वहां संत की महिमा सामने आई। तो उठने वाले को तो सब प्रणाम करने, पर गिरने वाले को तो और भी दो लात लगाना लोगों का स्वभाव है। लेकिन जब वो गिरा तो वो संपाति ने सुनाया कि मुनि एक नाम चंद्रमा होगी और लागी दया देख ही करे वो। दया आ गई, अरे बेचारा ऊपर से नीचे गिर पड़ा और इसके तो पंख नष्ट हो गए हैं। चंद्रमा मुनि बड़े को नाम ही चंद्रमा नहीं था, चंद्रमा के समान शीतल थे। उन्होंने संपाति को गोद में उठा लिया
और तब उन्होंने उनको उपदेश दिया। और वो सत्संग का उपदेश क्या था? उन्होंने संपाति ने स्वयं बंदरों को सुनाया कि उन्होंने तेहि मोहि बहुविधि ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छुड़ावा। अरे तुम देह के द्वारा तुम पहुंचना चाहते थे सूर्य तक, इस देह को ही तुमने मान लिया कि मैं हूं। तुम तो आत्म तत्व की दृष्टि से सूर्य से भी न जाने कितने ऊपर हो, उस ब्रह्म से तुम्हारा एकत्व है, लेकिन तुमने अपने आप को शरीर माना और उसका परिणाम ये जो तुम्हारा पतन हुआ वो तो तुम्हारे देहाभिमान के कारण ही हुआ। छूट गया देहाभिमान तो ज्ञान से छूटा, पर चिंता तो बेचारे की नहीं छूटी। महाराज आपने ये तो कह दिया, लेकिन जब मेरे पंखे ही नहीं है तो अब मैं क्या करूंगा? मुझे कौन खिलावेगा, कौन पिलावेगा, कौन हमारी चिंता, और दूसरा कोई हमारी चिंता करेगा? ये सूत्र मानो सबके जीवन में, भविष्य में कौन हमारी चिंता करेगा, भविष्य में क्या होगा, यह चिंता व्यक्ति को खाई जाती है। तो जटायु संपाति ने भी कहा, तब उस समय सत्संग का जो फल है वो आया साहब। चंद्रमा मुनि ने बहुत सुंदर सूत्र दिया, क्या चला गया इसी को मत देखो, क्या बचा रह गया इसको भी तो देखो। और ये बहुत बड़ा सूत्र है। हम जीवन में जो चला जाता है उसी को बार बार देखते हैं, जो बचा हुआ है उस पर हमारी दृष्टि नहीं जाती। और तब उन्होंने ये कहा कि तुम्हारे पंख चले गए, गिद्ध के पंख बड़े शक्तिशाली होते हैं और आंखें बड़ी पैनी होती हैं, तो तुम्हारे पंख चले गए पर आंख तो बची हुई। तो आंख बची है महाराज, तो मैं क्या करूं, आंख बची है तो बस और देखूं बैठे बैठे। तब उस समय संत चंद्रमा ने बताया कि एक दिन ऐसा होगा जब जनक नंदिनी सीता का हरण रावण करेगा, और उसके करने के बाद भगवान राम बंदरों को सीता जी का पता लगाने के लिए भेजेंगे। और जब वो समुद्र के किनारे आवे तो तुम अपनी आंख का सदुपयोग कर लेना। बस वो आंख का इससे बढ़िया कोई उपयोग नहीं होगा। क्या कि बंदर निराश होकर के चारों ओर कहेंगे कि स्वयं प्रभा ने कह तो दिया था कि सीता जी का लंका में है, लेकिन कहीं सीता जी तो नहीं दिखाई दे रही। और तब तुम जो है उन बंदरों की सहायता करना, और तिन्हीं दिखाई दे है सितै सीता, तुम उस समय उनको सीता जी का दर्शन करा देना। और तब क्या होगा, उनका जमी है पंख करस जन चिंता। तुम चिंता ये सोच लो कि जब तुम उनको बंदरों को दिखला दोगे तो तुरंत तुम्हारे नए पंख निकल आएंगे। ये सब के लिए सूत्र है। जब हमारे पुरुषार्थ के पंख जल जाते हैं और हम अपनी दृष्टि का उपयोग भक्ति की दिशा में करते हैं तो हमें कृपा का नया पंख मिल जाता है। मानो प्रभु की कृपा का अनुभव हम पुरुषार्थ के अभिमान में नहीं कर पाते, लेकिन जब व्यक्ति पूरी तरह थक जाता है, चारों ओर से हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, और उस समय उसकी दृष्टि भक्ति रूपा सीता जी की ओर जाती है, उसी समय उसके नए पंख निकल आते हैं। और मुनि ने कहा कि बस तुम्हारे पास चिंता तो वही है, और लंका में बैठी हुई है भक्त रूपा चिंतामणि सीता, राम भक्त चिंतामणि सुंदर। तो जो ही तुम उनको दिखलाओगे तुम्हारे पंख निकल आएंगे। वही हुआ। जब वो संपाति ने कहा, वो देखिए लंका में अशोक वृक्ष और उसके नीचे सीता जी बैठी हुई है, और बंदरों ने कहा कि हमें तो नहीं दिखाई दे रहा। तो गिद्ध ने कहा, मैं देखूं तुम नाहिन, गिद्ध दृष्टि अपार, बूढ़ भयऊ नत करते हूं, कछु को सहाय तुम्हार। हम वृद्ध हो गए हैं, नहीं तो चलो हम तुम लोगों के साथ चले चलते। बहुत सुंदर सूत्र आया। कथा सुनते सब लोग, आनंद भी आता है, समझ में भी आता है, लेकिन उसको उतारने की वृत्ति बहुत कम लोगों में होती है। आप और हम जब कहते या सुनते हैं तो कहने वाला भी नहीं उतार पाता, सुनने वाला भी उसको धारण नहीं कर पाता, यही होता है। और वही दिखाई दिया। संपाति ने कहा कि यहां से 100 योजन समुद्र है,
तो जो लांघई सत जोजन सागर, करे सो राम काज मति आगर। आप लोगों में से जो 100 योजन के समुद्र को लांघ लेगा तो वही जो है भगवान श्री सीता जी का कार्य पूरा करेगा और सीता जी के पास पहुंच जाएगा। और तब बंदर एक दूसरे का मुंह देखने लगे और तब गीध ने कहा, इधर उधर मत देखिए। क्या बोले? मोह बिलो की तरफ, मेरी ओर तो देखो। तुमने देखा कि तुम्हें हमने जो ही बतलाया तो ही हमें पंख निकला है। तो अब तो तुम्हें दिखाई दे रहा है प्रत्यक्ष कि कृपा का पंख मिल गया। तो जो व्यक्ति भगवान का कार्य करने के लिए जाएगा, क्या उसको वो कृपा का पंख नहीं मिलेगा क्या? पर कहने से क्या होता है, सुनने ही से क्या होता है? कह दिया कि बस मोहि विलोक धरहु मन धीरा, अरे राम कृपा कस भयउ शरीरा, पापियु जाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरहि, तासु दूत तुम तज कदराई, राम हृदय धरि करो उपाय। मेरी ओर दृष्टि डालो। हमारे जीवन की जो चिंताएं हैं उन चिंताओं का उपशमन तभी होगा, तभी वो चिंता मिटेगी। वो स्वामी जी ने बिना पत्रिका में घोषणा कर दिया, तुलसी चित चिंता न मिटे, कब तक? बिन चिंता मणि पहचाने का। जिस चिंता मणि को पहचाने बिना हमारी चिंता नहीं मिट सकती। और इसलिए मानो, अगर आप चिंतातुर स्वभाव के हैं तो अन्यत्र तो चिंता दुख देती ही है, पर उस चिंता को हम भगवान से अगर या भक्ति की दिशा में मोड़ देते हैं तो हमारी चिंतामणि बन जाती। और जब हम ध्यान करते हैं तो ये कहा जा सकता है कि ये व्यक्ति तो कल्पना कर रहा है। तो कल्पना जो है, मैंने जैसा कहा, कल्पना करने की तो व्यक्ति की, जो व्यक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति के मन में सामर्थ्य है। तो कल्पना करने में बस हमारे यहाँ जो भाषाएं हैं वो बड़ी सांकेतिक है। कहा गया कि एक वृक्ष ऐसा है तो जिसका नाम है कल्पतरु। कल्पतरु का अर्थ क्या? कि संसार में तो यही नियम है कि आप जिस वृक्ष के नीचे जाएंगे वो उसमें जो फल होगा वो फल आपको मिलेगा। आम का वृक्ष लगाएंगे आम मिलेगा, बबूल का फल लगाएंगे, बबूल का वृक्ष लगाएंगे तो बबूल के कांटे मिलेंगे। आप मनुष्य के सामने भी यही कि हम लोग वृक्ष इस जन्म में भी लगा रहे हैं और पूर्व जन्म से वृक्ष लगाते आए। वो कर्म का वृक्ष जो है, तो कर्म का वृक्ष तो नियम है कि कल जब बोए बबूल के, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहते हो। अगर व्यक्ति ने कर्म का वृक्ष लगाया है तो जो कर्म किया है उसका फल उसको भोगना पड़ेगा। किंतु कितनी बढ़िया बात कही। नहीं, एक वृक्ष और भी ऐसा है कि उसमें कोई निश्चित फल नहीं, उसके नीचे जाकर के जो आप कल्पना करेंगे वही फल आपको दे देगा। कैसी अद्भुत सी बात। और ये कौन? बोले कर्म के नीचे तो कर्म का ही फल भोगना पड़ेगा, पर जब कल्प रूप भगवान के नीचे हम कल्पना करते हैं तो भगवान हमारी कल्पना को ही साकार कर देते। हमारी कल्पना को ही भगवान, जो हमारे मन में कल्पना आ जाती है और लोगों के सामने कल्पना करें तो दुख हो, पर भगवान के विषय में अगर कोई कल्पना भी कर ले, इसलिए रामायण में एक बड़ी अद्भुत बात कही गई। कलयुग की बड़ी निंदा की गई और कलयुग के दोष बताए गए। पूछा गया कि कलयुग में कोई गुण भी है क्या? तो उन्होंने कहा कलयुग में कई विशेषताएं भी। तो एक विशेषता ये बताई गई कि कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। अन्य युगों में तो व्यक्ति जो कर्म करे, चाहे वो शरीर से चाहे बुद्धि से या मन से जो पाप करेगा उसका फल उसे भोगना होगा। पर कलयुग के व्यक्ति को मन में अगर कोई पाप की वृत्ति आ जाए तो उसका दंड नहीं मिलेगा,
और मन में अगर कोई पुण्य की कल्पना आ जाए तो उसका फल मिलेगा। बड़ा विचित्र सिद्धांत है। मानो मानस पुण्य हो ही नहीं पाता और मानो ये कितनी बड़ी छूट दे दी गई। और छूट किसको दी जाती है? छूट सर्वदा छोटे बच्चों को दी जाती है। आप किसी मित्र को निमंत्रण देंगे तो आपको असली हलवा ही बना के खिलाएंगे तो प्रसन्न होगा, पर बच्चों को आपने देखा हो, गांव में तो दृश्य दिखाई देता है, और बच्चे बाजार से देखते हैं घर में भोजन की सामग्री बनाने की, तो कढ़ाई छोटी सी पीतल की, लोहे की, आजकल प्लास्टिक की खरीद लाते हैं। अब वो लाने के बाद जब खेल होता है तो भोजन बनाने का भी क्रम होता है क्या? अब वो लकड़ी भी क्या, वही छोटी छोटी पतली जो सीख है उनको उसने उस छोटे से चूल्हे में लगा लिया कढ़ाई। तो अब कढ़ाई में न घी है और न आटा है। अब उन्होंने एक नाटक किया, घी डाल दिया, उसके बाद मिट्टी उठा लिया या बालू उठा लिया, और उसके द्वारा का वो बच्चा जो है हलवा बनाता है। और बनाने के बाद पिताजी को देख करके कहे कि पिताजी देखिए हलवा कैसा। तो अगर बहुत जड़ शुष्क पिता होगा तो बिल्कुल खड़ा हो कि तुम बालू को हलवा खा रहे हो, लेकिन वात्सल्य वाला पिता जो है मुस्कुरा करके उसको ले लेगा और चम्मच लेकर के उस दिखाने की ये चेष्टा भी करेगा कि वो हलवे को चखना, और चख करके वो कहेगा वाह ऐसा बढ़िया हलवा तो कभी नहीं खाया। मानो भगवान ने सोचा कि बेचारे कलयुग के बच्चे जो है ये तो ऐसे हैं कि हम इनसे कैसे आशा करें। तुम कहते हैं कि कम से कम तुम कल्पना से तो मुझे मिठाई खिला दो, कल्पना का हलवा तो खिला दो। हम उसको भी नहीं कहेंगे कि तुमने केवल मन में कल्पना किया। उन्होंने छूट दे दिया कि मानस पूर्ण हो रही बाबा। कई लोग बड़ा तर्क वितर्क करते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, वैसे कैसे हो सकता है। अरे वो तो हो सकता है, आपके जीवन में होता है। आपके नन्हे बच्चे के द्वारा जो कुछ कहा जाता है वो सत्य थोड़ी होता है, वो तो तरह तरह की कल्पना। एक दिन कोई बात हुई, मुझसे किसी ने कहा वो बच्चा कर रहता है। हमने कहा तुम लोगों को बच्चों की कल्पनाशीलता का पता ही नहीं, वो कैसी विचित्र विचित्र कल्पना करते। पर उस कल्पना में रस लेना जैसे मां प्रसन्न होती है। अगर बच्चा ये कहने लगे कि मैं शेर को मारूंगा तो वो क्रोध नहीं आता, बल्कि और पीठ ठोकते, वाह तुम तो बड़े वीर हो। अब वो शेर को क्या, वो तो बिल्ली को देख करके डर जाएगा, पर प्रसन्नता होती है बालक की बात सुन करके। तो भाई मानो एक कर्म के वृक्ष के नीचे तो हम लोग कर्म का फल भोग ही रहे। इससे अच्छा ये कि कल्प तरु नीचे भगवान के, सुर सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेणु। तो मानो भक्त लोग भगवान के विषय में जब पुकार करते हैं तो यही कहते हैं कि हे प्रभु आप तो कल्पतरु है और हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं। हमारा दुर्भाग्य तो यह है कि हम कल्पना भी करते हैं तो बुरी ही करते हैं, अच्छी नहीं कर पाते, और उस कल्पना को भगवान से जोड़ दें। भगवान ने तो एक दिन बड़ी मीठी बात कही। समुद्र के किनारे जिस समय प्रभु लंका पर अभियान करने वाले थे, उसमें बंदरों से उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि भगवान शंकर की एक मूर्ति यहां स्थापित करूं, आप ध्यान देंगे। और उसके लिए भगवान शब्द क्या कहते हैं, करिहो यहां शंभु स्थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। मेरे मन में ये कल्पना है। और इसका अर्थ क्या हुआ कि अब जब आपके सामने एक प्रस्तर खंड है, पत्थर का ही तो है, तो उस समय जब आप शिव मान के पूजा करते हैं तो वस्तुतः तो यूं देखें तो आपकी कल्पना है। दूसरे व्यक्ति के मन में वो कल्पना न होती, उसको तो शिव नहीं लगेंगे। तो भगवान मानो ये कहते हैं, भगवान चाहते तो बोले कल्पना की करने की क्या जरूरत है। हनुमान जी से कह देते कि जाओ शंकर जी को कैलाश पर्वत से बुला ले आओ,
कह सकते थे कि रावण के घर में रोज पूजा होने जाते हैं, मेरे यहाँ चले आवेंगे तो क्या हो। रावण में क्या, शंकर जी नित्य पूजा लेने आते थे। लेकिन भगवान राम ने शंकर जी को निमंत्रण न दे करके मूर्ति में भी मानो संकेत ही है कि अगर हमारे अंतःकरण में भावना न हो तो शिव सामने भी हो तो हम अशिव ही मानेंगे, और हम चाहे तो पत्थर में भी भगवान को पा सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। ईश्वर की विशेषता यह है कि हमारी कल्पनाओं को साकार करता है। मानो इस विवाह का जो संकेत आपके सामने चला था, यह मानो प्रकृति के मंडप में जो विवाह संपन्न हुआ, धनुष में धनुष तो टूट करके, और बाद में महाराज जनक के मंडप में तो विवाह की विधि पूरी हुई, लेकिन इन दोनों विवाह की विधियों से पहले यह जो प्रकृति के मंडप में विवाह संपन्न हो रहा, सब तो है यहाँ पर। मंडप है तो लता और वृक्षों का विकाम है, और सुंदर सुंदर का यहाँ एक संकेत है, और बड़ा मधुर संकेत। भगवान श्री राम तो फूल चुन रहे थे, ये लता कुंज में कब पहुंच गए, और पहुंचने का उद्देश्य क्या है। मानो संकेत यह था कि जब भगवान राम ने श्री सीता जी की सुंदरता को देख करके यह कहा कि मेरे हृदय में तो लक्ष्मण ऐसा क्षोभ, ऐसी वृत्ति आ गई है, लक्ष्मण जी बोले तो नहीं, पर विवाह तो बिना आचार्य के, और ये लक्ष्मण जी की विशेषता है कि वो भगवान राम के साथ जब रहते हैं तो जब जो आवश्यकता होती है वो अकेले बन जाते हैं, तो भगवान से बोले नहीं। लेकिन भगवान राम से हाथ पकड़ करके संकेत किया लता कुंज में विश्राम करने के लिए। भगवान राम लता कुंज में चले गए। सखी ने फूल चुनते देखा, लक्ष्मण जी ले गए, और वहां जाकर के लक्ष्मण जी ने क्या किया, लक्ष्मण जी को लगा कि प्रभु का विवाह इस मृत लोक में तो पहली बार इसमें हो रहा, इसमें और कोई तो है नहीं, और दूल्हे के सिर पर कुछ हो ही नहीं, अगर मोर भी ना हो तो फिर तो विवाह की शोभा नहीं, तो बड़े कलाकार है। उन्होंने भगवान के सिर पर मोर बना दिया, काहे क्या, प्रभु ने उस वाटिका के जो सुमन थे वो चुने थे, और लक्ष्मण जी ने कलियों को चुना। यही लक्ष्मण जी के हृदय के भाव था। भगवान राम जब खिले पुष्पों को लेने लगे तो मानो जो कलियां थी उनको लगा कि जिनका हृदय विकसित है उन्हीं को तो प्रभु स्वीकार करेंगे, हमारा हृदय तो अभी नहीं विकसित है, और इसीलिए प्रभु छोड़ करके जा रहे। पर लक्ष्मण जी को लगा कि नहीं नहीं, कलियां तो और भी। अब ये इसका श्रृंगारिक संदर्भ भी है। उसका तात्पर्य क्या है कि अब सुमन मानो पुल्लिंग है पर कली तो स्त्रीलिंग है, तो वाटिका में सुमन तो भगवान राम ने चुने और लक्ष्मण जी ने कलियां चुना, और विवाह हो तो उसमें नाच गाने वाली बात होती है। तो यह तो नाच गाना का प्रबंध पहले से उठाई, क्या सुंदर नृत्य हुआ, कैसा सुंदर संगीत हुआ। कौन बोले, चातक कोकिल कीर चकोरा कूजत विहंग नटत कल मोरा। मोर नाचने लगा, पक्षी बाजे बजाने लगे। ऐसा नृत्य संगीत का आयोजन तो पहले ही से चल रहा था वहां पर वो आनंद तो आया कि जब मोर नाचने लगा तो लक्ष्मण जी ने मोर पंख जो है वो धीरे से उठा लिया और लेकर के कलियां चुन लिया, और लता कुंज में ले जाकर के भगवान के माथे पर कलियों के द्वारा पूरा मोर कैसा, और मध्य में मोर के पंख की कलंगी लगा दिया। और जब दूल्हा तैयार हो गया तो बोले अब निकलिए बाहर। लता भवनते प्रकट में भगवान राम फिर प्रकट होते हैं। वो एक दृश्य का आनंद है कि जहां पर किसी के इस परिवेश में ये दिव्य श्रृंगार और अनुराग का दृश्य हो रहा है, और उसके साथ साथ
इसमें साधना का, मर्यादा का, सबका सामंजस्य अद्भुत है। तो अब कल तो कथा का समापन ही है, कथा तो कभी समाप्त होने वाली है ही नहीं। फिर भी हम लोग कल प्रभु के मंगलमय इस परिणय, इस पुष्प वाटिका के मिलन के दृश्य पर विचार करेंगे। आज इतना, बोलिए सिया।